सावली की याद आई है सूरजो को अपने मन की बात बताई है नयनतारा ने सूरजो की जान बचाई है, क्योंकि सूरजो की जान है खतरे में। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। कुछ खुलासे भी होने वाले हैं और पहली बार सूरजो को ये एहसास होगा कि नयनतारा जो है वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। तो कैसे होगा चलिए बताती हूँ। तो सीरियल जैसे ही स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि जो हासीराम है वो बताने वाला है नयनतारा को कि जो ड्राइवर है ना उसकी माँ पता है तुझे कौन है। तो पूछेगी कौन है कि छोटी दादी। तो ये बात सुनकर नयन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सूरजो सावली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उसे याद कर रहा है और वो नयन को लेकर जाएगा हावड़ा ब्रिज उसे दिखाने के लिए। और हावड़ा ब्रिज से दिखाने के बाद वो सारी बातें जो उसे बताता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट टाइप का है वहाँ पर जाता है और वहाँ जाकर दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सूरजो बताता है कि इस हावड़ा ब्रिज में, इस कोलकाता में सभी जगह मुझे सावली दिखाई देती है। और नयन कहती है कि बिल्कुल सावली दीदी क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है तो वो तो आपको दिखाई देगी है। आपकी और सावली दी की बहुत सारी यादें हैं। तो सूरजो कहता है हाँ, कण कण में सावली बसी हुई है और मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। तो नयनतारा कहती है कि नई यादें भी तो बनाई जा सकती है, लेकिन सूरजो कह देता है मुझे किसी के साथ भी कोई भी नई यादें बिल्कुल भी नहीं बनानी है। मैं सावली को कभी भूला ही नहीं हूँ तो मैं नई यादें क्यों बनाऊँगा। और आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस जगह पर नयन और सूरजो खड़े हैं वहाँ से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ सूरजो को तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन नयन की हाइट कम है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बार बार उछल उछल कर देख रही है। तो सूरजो को समझ आता है कि शायद नयन को दिखाई नहीं दे रहा। तो वो चेयर पर कहता है कि आप इस पर खड़ी हो जाइए और मैं आपको पकड़ लूँगा। लेकिन नयन कहती है नहीं नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं खड़ी होंगी, मुझे डर लग रहा है। तो सूरजो कहता है मैं हूँ ना, मैं आपको गिरने नहीं दूँगा। तो जो नयन है वो उसके ऊपर खड़ी होकर बाहर की तरफ देखती है तो सारा शहर जो है वो उसे दिखाई देता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। और वहीं पर एक पिक जैसी मैंने देखी है कि वहाँ पर उसको सावली दिखाई देती है नयन को। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच जो है बहुत सारी बातें होती है और बातों बातों में ही नयन अपने मन की बात सूरजो को बताती है कि जैसे मैं आपसे इतना सारा प्यार करती हूँ। तो इस बात को सुनकर सूरजो नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर नयन कहने लगती है कि आपकी और मैं ना बस ऐसे ही हूँ, जब बोलने लगती हूँ तो बड़बड़ाती ही रहती हूँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या क्या बोल देती हूँ। तो सूरजो कहता है कोई बात नहीं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब मैं ये बातें सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सूरजो जो है वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है, नयन उसके साथ में ही है। और हॉस्पिटल में जाकर सब लोग उसे बहुत मतलब एक तरह से मजाक करते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है, वो बात हुआ है और आज तुम तीसरे दिन हॉस्पिटल भी आ गए हो। बहुत सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। सावली और नयन दोनों ही सूरजो के पीछे पीछे हैं और सूरजो जो है अपने दोस्त के साथ मजाक करने के बाद कुछ स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि वो किसी का एक तरह से एक्सरे वगैरह कुछ चेक कर रहा है, अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो ले रहा है कि मैं उसको देख सकूँ इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं। तभी उसके लिए एक कॉफ़ी आती है जो कि एक वार्ड बॉय बोल सकते हो या फिर एक कंपाउंडर जो आप बोलना चाहो, वो लेकर आता है और कहता है सर आपकी कॉफ़ी। लेकिन उस कॉफ़ी में कुछ मिला हुआ है जो कि नयनतारा को पता चल जाता है और नयन भागते हुए आती है और सावली भी वहीं पर है, वो देख रही है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और नयन कहती है कि आप इसे नहीं पी सकते। तो सूरजो कहता है क्यों, इसमें क्या है। तो नयन कहती है आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप मेरे भगवान हो और मैं अपने भगवान को कभी भी नहीं मरने दूंगी। तो सावली उसे पी लेती है और पीते ही उसको कुछ हो जाता है, उसके हाथ से मग जो है कॉफ़ी का वो गिर जाता है, नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो सूरजो उसे पकड़ लेता है और कहता है नयन नयन तुम्हें क्या हो गया। सब भाग कर आते हैं और नयन जो है वो एकदम से बेहोश हो जाती है। तो आप हमें कॉमेंट करके बताओ कि ये किसकी साजिश है, कॉफ़ी में किसने क्या मिलाया था, क्या ये सूरजो की माँ ने किया था या फिर ये जानबूझकर सावली ने किया था। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।